मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संगदिल बाप अपनी बेटी को कुर्बानी के लिए तैयार करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। केस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा तुरंत हबल कीजिए, लात कीजिए नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू कर दिया। इन गीतों में बूतों की तारीफ़ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ़ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने सीनों और कंधों पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काइनों और आराफ की एक जमात थी। सभी लोग ऊनी जुब्बे पहने हुए थे जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीटे जा रहे थे। उनके हाथों में इंसानी हड्डियाँ थी। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थी। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा कर गा रही थी। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी जिसे कुछ नहीं मालूम कि ये क्या होने जा रहा। औरतों के पीछे बासर दौलतमंद आराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। केस बिन आसिफ भी उन्हीं के साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़ी देर से बूतों का नाम लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, असाब दो बूत थे। तमाम मजमा इन बूतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे पे धूल सने थी। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियाँ थी। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में जा पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते नज़र आया। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था। जब वे इस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से ना देख सका। नज़रें झुक गई। बे अरब पढ़ते रहे। जब वे अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वे शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, चचा मैं हीरा गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मुशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं? जाओ किसी छायेदार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वे अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने मजमे की तरफ देखा। ने ये मालूम किया कि यह मजमा कहाँ जा रहा है और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, इतना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है, हुबुल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा। लेकिन उसकी तरफ से ख़ानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफेल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे। तौरात और अंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सज़ा दे सके तो वे खुद ही सज़ा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सज़ा न दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्दत हो चुके हो। मुर्दत नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बासिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और अंजील का माहिर हूँ, पर अपने मज़हब पर कायम हूँ। पर यह मेरा अतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सज़ा दे सके और पुजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा चला जा रहा था, यहाँ तक कि मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूँकि वे धीरे धीरे चल रहे थे इसलिए बड़ी देर में वह पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिल तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेज़ी भी न रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी।
तमाम मजमा रेत के बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, एक गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साला की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन पर बिठा दिया और दोनों हाथों से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रही। रेगिस्तान का जरा जरा उसकी चीख से कांप उठा। फिर क्या, इसके बाद लोग लड़कियां लेकर आए थे। सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो केस जमीला को लेकर आगे बढ़ा। गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वे खड़ी है उसमें वे दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप केस की तरफ देखा और कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? केस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों को रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? केस ने कहा, हमारी ख़ानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। ए अब्बा, मुझे दफन ना करो। ये कहती हुई जमीला केस से लिपट गई और उसकी नगेसी आंखों से आंसू धार बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसे कड़क कर कहा, अभी दफन ना करूँ तो क्या तुझे इसलिए ज़िंदा रखूँ कि तू बड़ी होकर ब्याह करे, कोई आदमी मेरा दामाद बने? तमाम अरब में मेरा सिर झुक जाएगा। कभी नहीं, हमारे ख़ानदान में लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वे जल्दी से अपने बाप के पाँव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला आधे मुंह गिर पड़ी। केस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेज़ी से उसके ऊपर डाली जा रही थी कि उसके उठने पर टाइम नहीं मिल रहा था। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उसके रोने का कोई असर न था। वे बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वे जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेज़ी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की इस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने जरा सा भी रहम ना दिखाया, उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जा रही थी, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाज़ में तेजी आ गई। केस उठकर खड़ा हो गया। वह बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम को अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की सिंगदिली पर मातम करता हुआ डूब गया था। जब वह रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। इस सीरीज़ का अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में डाला जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट में दें।